सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रखर मिश्रा आप सभी का तहे दिल से अपने इस प्लेटफॉर्म कोड अध्ययन पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, होपफुली आप लोग को हमारी लास्ट वीडियो जो कि मेन मैटर पे थी पसंद आई होगी और बहुत सारी नई चीज़ें आप लोग ने उससे सीखी होंगी। तो दोस्तों, जो मैंने आपको मेन मैटर पे वीडियो बनाई थी उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना किसी बुक में मिलेंगे। तो दोस्तों, होपफुली अगर आप लोग ने उसको नहीं देखा होगा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, मेन मैटर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसमें जो कि आपके आगे बहुत काम आएगा। दोस्तों, मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी दो लोग खड़े होते हैं तो उनमें से अच्छा कौन होता है? अच्छा वही होता है जो उससे ज़्यादा जानता हो। मीन्स कोई भी चीज़ अगर उसको आती है तभी वो उससे आगे होगा, उससे अलग होगा। सो दोस्तों, अगर हम लोग को किसी और से अलग बनना है तो हम लोग को ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो उसको नहीं आती है। तो दोस्तों, वही काम आपका कोड अध्ययन यहाँ पे लेके आया है, आपका माइंड बूस्टअप करने के लिए, आपको रिचार्ज और ऑसम बनाने के लिए, जिससे आप दूसरों से अलग दिख सकें। तो दोस्तों, कोड अध्ययन पे ट्रस्ट करिए और इस रास्ते पे हमारे साथ चलिए। होपफुली आप लोग एक लेवल पे पहुंचेंगे जहां पे आप लोगों को खुद रियलाइज होगा कि हाँ, थैंक यू कोड अध्ययन। तो दोस्तों, चलिए आगे हम लोग आते हैं, जी हाँ, अपने क्वेश्चन के पड़ाव पे जो हम लोग हर वीडियो की स्टार्टिंग में उसका जवाब देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ने लास्ट वीडियो में मेन मैटर पढ़ा था, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था जो कि था कि कैन वी मेक मोर देन वन मेन मेथड, कैन वी मेक मोर देन वन मेन मेथड इन आवर क्लास। तो गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, उसका सिंपल ही आंसर है, क्या हम लोग एक से ज़्यादा मेन मेथड अपनी क्लास में बना सकते हैं? चलिए इसका आंसर लेते हैं। तो इसका आंसर है यस, हम लोग एक से ज़्यादा मेन मेथड अपनी क्लास में बना सकते हैं। तो गाइस, कैसे बना सकते हैं, मीन्स क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए? तो मेरा दूसरा पॉइंट आप लोग पढ़ रहे हैं, बट आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रिंग आर्ग्स। देखिए हमारा मेन मेथड क्या था, पब्लिक, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग। तो आपको गाइस जो ये स्ट्रिंग आर्ग्स दिख रहा है ये हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। ये भी आपको आगे फंक्शन में पढ़ाया जाएगा। अगर आपका जो एक और मेन मेथड सेम क्लास में बना है वो उसके अंदर ये आर्गुमेंट डिफरेंट होना चाहिए। मीन जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एरे है और आपका उसमें मोर देन, मतलब आप स्ट्रिंग के अलावा कोई आपका पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग का एरे नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होना चाहिए, या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स अब आपको स्क्रीन पे दिखेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स कॉमा स्ट्रिंग ए आर, ठीक है, एरे। ये आपको दो पैरामीटर दिख रहे हैं, तो ये हमारे उस मेन मेथड से डिफरेंट है क्योंकि इसमें दो पैरामीटर है, ठीक है। या तो अभी आपको दूसरा दिखेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट ए, तो ये भी देखिए आपका डिफरेंट है ना, वाली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग से, तो ये भी आपका अलाउ है जावा में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों सेम नहीं होना चाहिए। सेम मतलब स्ट्रिंग आर्ग सिंपल नहीं होना चाहिए, या तो आप एड ऑन करिए या तो आप उसमें कोई और पैरामीटर लीजिए, ठीक है। बट एक चीज, मैंने तो आपसे ये पूछा था ना कि मेन मेथड हो सकते हैं विद इन अ क्लास, बट गाइस अगर आप फंक्शन अपने उसमें मेन प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम में दो क्लासेस यूज कर रहे हैं, मेरा थर्ड पॉइंट पढ़िए, टू डिफरेंट क्लास कैन हैव सेम मेन फंक्शन। अगर आप मोर देन वन क्लास अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो आप दोनों क्लास में एक एक मेन फंक्शन बना सकते हैं जो कि स्ट्रिंग आर्ग्स के साथ ही होगा। ये हमारा अलाउ है, क्यों अलाउ है? क्योंकि यहाँ पे दो अलग क्लासेस आ गई हैं, दो क्लासेस में दो मॉनिटर हो सकते हैं। मीन्स एक क्लास का एक मॉनिटर, दूसरे क्लास का एक और मॉनिटर, पर एक क्लास में दो मॉनिटर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, एक क्लास का एक मॉनिटर है, दूसरा मॉनिटर बनेगा पर वो उसका असिस्टेंट बनेगा, ठीक है। मीन्स उसके जैसा दिखेगा पर उसकी ऐसी क्वालिटीज नहीं होगी। वैसे ही अगर आपके दो क्लास है तो सबका एक एक मॉनिटर हुआ, तो वैसे ही सबका एक एक मेन फंक्शन होगा। सिंगल क्लास कंटेन ओनली वन मेन मेथड ऑफ स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। तो गाइज होपफुली आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर मिल गया होगा। गाइज ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हर इंटरव्यू आपसे जरूर पूछेगा अगर आप कहते हैं कि यू आर अ जावा एक्सपर्ट और यू नो अ वेरी वेल लैंग्वेज दैट इज जावा। तो गाइज थैंक यू, आप लोग ने दिमाग लगाया, सोचा, ठीक है। और दिमाग लगाना से अच्छी कोई बात नहीं होती है, कोई पुण्य काम इससे अच्छा नहीं होता है। तो गाइज दिमाग लगाते रहिए, आंसर देते रहिए, आपके लिए हम लोग 24/7 प्रेजेंट है। तो बिना शर्माए, बिना हिचक करे हेल्प मांगिए, हम लोग हैं, हम लोग कोड अध्ययन यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए है, आपके डेवलपमेंट के लिए है। चलिए गाइस, अब हम लोग आगे अपनी कथा बढ़ाते हैं, टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा था स्टैटिक नॉन स्टैटिक।
तो दोस्तों स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक हमारा स्टैटिक मेथड पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मेन, क्योंकि नॉन स्टैटिक वही होता है सिंपली जहाँ पे स्टैटिक का यूज ना हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज है। मेन चीज जो हम लोग को पढ़नी है वो स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक जावा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टैटिक क्यों आया है जावा में? ठीक है, तो ये देखिए क्यों आया है। स्टैटिक इस वजह से जावा में आया है बिकॉज जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझिए गाइस, स्क्रीन पे दिखा आपको, जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस वजह से हम लोग ने इसमें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि हमारी सी हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें हम लोग स्टैटिक नॉन स्टैटिक नहीं यूज करते हैं। तो गाइज स्टैटिक के 4 पार्ट होते हैं, जो कि होता है हमारा स्टैटिक मेथड, या तो स्टैटिक ब्लॉक, या तो स्टैटिक वेरिएबल, या तो स्टैटिक क्लास। मीन्स स्टैटिक को हम लोग जावा में 4 तरह से यूज कर सकते हैं। ये हमारे चारों उसके पॉइंट है। चलिए आगे आते हैं, डिस्कस करते हैं स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक है क्या जावा में? तो दोस्तों लिखा है स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। तो गाइज मेमोरी मैनेजमेंट, ये जो आपको वर्ड दिखा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जब जब नाम आएगा तो मेमोरी मैनेजमेंट इसके साथ लिया जाएगा। ठीक है, स्टैटिक का काम क्या होता है? मीन्स हम लोग ने जावा में इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया? सीधा एक लाइन का आंसर, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इस वजह से मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग को करना था, इस वजह से हम लोग ने स्टैटिक का इंट्रोडक्शन किया जावा में। वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विद वेरिएबल्स, मेथड, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लास। इन लोग के साथ हम लोग स्टैटिक का यूज करते हैं। द स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू द क्लास देन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, द स्टैटिक कैन बी 4 तरह के हो सकते हैं, वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक, नेस्टेड क्लासेस, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट नजर डालिए, नेस्टेड क्लासेस हैं, ओनली क्लासेस नहीं है। ठीक है, तो ये दिमाग में अपने बैठा लीजिए, मैं भी आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, पर ये याद रखिए, वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक एंड नेस्टेड क्लास। ठीक है, तो अब जो हमारा क्या कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल होगा उसको हम लोग क्लास वेरिएबल कहते हैं, और जो हमारा स्टैटिक मेथड होगा उसको हम लोग क्लास मेथड कहते हैं। गाइस नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स पे। तो स्टैटिक वेरिएबल्स गेट मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। तो गाइस जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होगा, कैसे डिक्लेयर होगा? देखिए ऐसे, स्टैटिक इंट a इक्वल्स टू 10, दिखा स्क्रीन पे आपको। इसका मतलब ये हमारा वेरिएबल स्टैटिक है। तो गाइज अगर ये हमारा वेरिएबल स्टैटिक है तो क्या चीज है? ये हमारा मेमोरी में सिर्फ एक बार ही मेमोराइज होगा। मीन्स जो हमारा वेरिएबल ए है यहाँ पे, वो मेमोरी में एक ही बार केवल अपना एरिया लेगा, अपनी जगह लेगा। ठीक है, जब हमारी क्लास लोड होगी। और ये हमारा क्या करता है? ये हमारे प्रोग्राम को एफिशिएंट बना देता है। एफिशिएंट मतलब हमारी मेमोरी सेव करता है, इस वजह से हमारे प्रोग्राम को एफिशिएंट बना देता है। तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि होगा हमारा स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड क्या होते हैं? A static method belong to the class rather than the object of a class। तो जो हमारा स्टैटिक मेथड होता है वो क्लास को बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट्स को नहीं। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्टैटिक मेथड जो क्लास का होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता है। जो हमारा नॉन स्टैटिक होता है वो ऑब्जेक्ट का होता है, क्लास का नहीं होता है। ठीक है, नॉन स्टैटिक बस आपको उल्टा करते जाना है। ठीक है, और कुछ नहीं। A static method can be invoked without the need for creating an instance of class। तो गाइज स्टैटिक का यूज हम लोग मेनली इसलिए करते हैं स्टैटिक मेथड में, क्योंकि जब हमको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता है जावा में, तो अगर किसी मेथड को कॉल करते हैं तो वो स्टैटिक मेथड कहलाता है। जैसे कि हमारा आपको स्क्रीन पर एग्जांपल दिखेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। गाइज आप कहेंगे ये फंक्शन है, मैंने आपको बताया था मेन। तो गाइज मेन, फंक्शन और मेथड में यही डिफरेंस होता है। अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर है तो उसको हम लोग मेथड कहते हैं। ठीक है, तो गाइज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्टैटिक का यूज हुआ है। ठीक है, तो स्टैटिक का यूज इस वजह से हुआ है क्योंकि जेवीएम इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, इस वजह से इसका हम लोग स्टैटिक यूज करते हैं इसको। ठीक है, a static method can access static data members and can change the value of it। मीन्स अगर कोई स्टैटिक डेटा मेंबर्स है, मीन्स वेरिएबल्स है या फंक्शन है, तभी वो उसकी वैल्यू को यूज कर सकता है, वरना यूज नहीं कर सकता है गाइस। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। जैसे आपने डिफाइन कर दिया int a इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आस्क, उसके बाद प्रिंट करा दिया सिंपली उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो गाइस ये एरर देगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हमारा ए है वो हमारा नॉन स्टैटिक है। तो अगर हम लोग इसको स्टैटिक कर देते हैं तभी ये हमारा प्रिंट कराएगा, वरना नहीं कराएगा। ठीक है, तो लास्ट लाइन क्लियर है। स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे स्टैटिक मेथड में मिलती हैं, यह है कि
स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था, और कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज इन स्टैटिक कंस्ट्रक्ट, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज है। दिस हमारा करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, सुपर हमारा कीवर्ड यूज होता है इनहेरिटेंस में, ये हमारा स्टैटिक कंटेक्स्ट में नहीं आता है। तो गाइस ये हमारे दो रिस्ट्रिक्शंस थे, और ये हमारे ये था क्या कहते हैं कि क्या है हमारा स्टैटिक मेथड। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये, बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, और वो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। तो गाइस मेथड हो गया, अब क्या बचा है, अब बचा है हमारा ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, इट इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर्स, तो ये हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। इट इज एक्सिक्यूटेड बिफोर द मैन मेथड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। तो गाइस एक क्वेश्चन आप लोग के लिए अभी मैं इसके लास्ट वीडियो में दूंगा, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, मैंने हिंट दे दिया आप लोग को एक तरह से। तो गाइस चलिए होपफुली आप लोग इतने गेस से और दिमाग लगाएंगे और आंसर ढूंढ के मुझे कमेंट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड एट द टाइम ऑफ क्लास लोड। तो गाइस चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है स्टैटिक क्लास। मैंने आपको बताया था स्टैटिक क्लास नहीं है, इनर क्लास है। इनर का मतलब क्या होता है, अंदर, मीन्स क्लास के अंदर क्लास जो होगा वही केवल स्टैटिक हो सकता है, आउटर क्लास नहीं हो सकता है। अ क्लास कैन बी मेड स्टैटिक ओनली इफ इट इज नेस्टेड क्लास। नेस्टेड स्टैटिक क्लास डजंट नीड रेफरेंस ऑफ आउटर क्लास। जो हमारी नेस्टेड स्टैटिक क्लास होती है उसको उस समय आउटर क्लास की कोई जरूरत नहीं होती है। देखिए अगर कोई आपने आउटर इनर क्लास बनाई है, अगर इनर क्लास आपकी स्टैटिक नहीं है तो आपको एक रेफरेंस चाहिए जिससे आउटर क्लास आपकी इनर क्लास को कॉल कर सके, पर अगर वो स्टैटिक है तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। मीन्स स्टैटिक आपका समझिए हर चीज को डिपेंडेंट कर देता है, इंडिपेंडेंट कर देता है, मीन्स कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अलोनली अपना काम कर सकता है, ठीक है। वही नॉन स्टैटिक, अगर नॉन स्टैटिक देखिए कहीं लिखा नहीं जाता है, नॉन स्टैटिक मतलब अगर आपने स्टैटिक नहीं लिखा है तो वो नॉन स्टैटिक है, समझिए। अ स्टैटिक क्लास कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ द आउटर क्लास। वही चीज है, अगर आपने स्टैटिक, वही चीज है अगर आपको इंडिपेंडेंट बनाता है तो कुछ चीजें आप उससे मांग भी नहीं सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। अगर वो आपके रिलेशन में नहीं है, आपका फैमिली का नहीं है, मीन्स स्टैटिक फैमिली का नहीं है, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बस स्टैटिक का यही एक डिफॉल्ट है कि वो नॉन स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो गाइज होपफुली आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पड़ाव पर जाते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन टाइम आ गया है। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको हिंट दिया था, अभी इनके बाद क्वेश्चन भी दूंगा, तो गाइज बी प्रिपेयर। तो गाइज ध्यान सुनिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का क्वेश्चन गाइज ये है कि how can we print hello world? How can we print hello world before the execution of main method using static block? Okay guys, so how can we execute our hello world program, means hello world statement before the execution of main method? main method के execution के पहले आप कैसे अपने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को स्टैटिक ब्लॉक की हेल्प से यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस 3-4 लाइन का इसका कोड है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपकी नॉलेज तेज होगी स्टैटिक ब्लॉक। सो गाइस होपफुली आप लोग जम के आंसर देंगे, जम के दिमाग लगाएंगे और जम के नॉलेज गेन करेंगे, और बाकी गूगल आपकी हेल्प के लिए है, हम लोग आपकी हेल्प के लिए उससे ज़्यादा है। तो गाइस हम लोग पे ज़्यादा ट्रस्ट करिए, वी कैन टीच यू, गिव यू बेस्ट विच वी कैन। तो गाइज होपफुली आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, हमारा क्वेश्चन पसंद आया होगा, दिमाग लगाएंगे बढ़िया से। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ कोड अगेन फैमिली, एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड मुस्कुराएगा इंडिया तो जीत जाएगा इंडिया। थैंक यू सो मच।